पिछली बार और इस बार एक चीज कॉमन थी और वो था आपका शर्ट और जीन्स वाला अंदाज। लोग कह रहे हैं कि पंडित जी ने लगता है बोला है आपको कि यही वाला पहनना है। तारीखों का ऐलान कब हो? कितने पदों पर बहाली आई? पोस्ट के लिए बहाली के लिए अधिसूचना भेजी गई है संबंधित। बड़ी बात कही कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार में अब पंचायत चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है और बड़ी खबर यह है कि इस बार के पंचायत चुनाव में बहुत कुछ है जो बदलने जा रहा है। तो क्या क्या बदलेगा, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री दीपक प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका धन्यवाद। और सबसे पहले आपको खूब बधाई, एक बार फिर से आप मंत्री बन गए। क्या कहिएगा दीपक प्रकाश जी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और एक बार फिर से जो अवसर मिला है लोगों की सेवा करने का, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। गठबंधन के तमाम नेताओं का धन्यवाद करते हैं और जो अवसर मिला है निश्चित तौर पर उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। अच्छा, पिछली बार भी मैंने आपको बधाई दी थी, लेकिन पिछली बार और इस बार एक चीज कॉमन थी और वो था आपका शर्ट और जीन्स वाला अंदाज। तो क्या कोई लक फैक्टर है मंत्री जी? नहीं, वो मेरा पसंदीदा पहनावा है और कंफर्टेबल भी रहता है, तो इस हिसाब से पहने तो उसमें बहुत ज़्यादा। लोग कह रहे हैं कि पंडित जी ने लगता है बोला है आपको कि यही वाला पहनना है। पंडित जी बताते तो वो धोती कुर्ता बताते, पजामा कुर्ता बताते, पंडित जी जीन्स नहीं बताते हैं। अच्छा, यानी कि कोई लक फैक्टर वाली चीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब आप मंत्री बन गए हैं तो एक बार फिर से हम आपसे सवाल पूछेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में क्या क्या बदलने वाला है। इस बार पंचायत चुनाव होने हैं इस साल। सबसे पहले तो आरक्षण का जो रोस्टर है, चूँकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं उसको लागू हुए हुए, तो इस बार रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा। उसके लिए काम भी चल रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सभी जिलों में, प्रखंड मुख्यालयों में जनसंख्या का प्रकाशन किया जा रहा है। जनसंख्या का प्रकाशन जो हो रहा है, आंकड़े जो प्रकाशित हो रहे हैं उसमें अगर किन्हीं को आपत्ति है तो अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं और आपत्ति के ऊपर सुनवाई होते हुए अंतिम रूप से प्रकाशन जून के महीने में 20 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद आरक्षण के रोस्टर के ऊपर भी काम करेगा निर्वाचन आयोग और साथ ही साथ अन्य बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव होंगे। सभी 6 पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। तो हर प्रकार से निर्वाचन आयोग के निर्देशन में और विभाग के भी सहयोग से सब कुछ हो रहा है और निश्चित तौर पर चुनाव फ्री एंड फेयर हो, इस चीज़ को लेकर के पंचायती राज विभाग भी और निर्वाचन आयोग दोनों ही प्रतिबद्ध है। हम लोग हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं चुनाव हर तरीके से फ्री एंड फेयर बने और समय पे चुनाव हो, इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध है। अभी आपने एक बड़ी बात कही कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा मंत्री जी इस बदलाव का? बदलाव में मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर 2011 के जनसंख्या को बेसिस बनाया जाता है और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए जितना भी उनका रेशियो देखा जाता है पॉपुलेशन में, अगर मुखिया के पद के लिए करना है सीटों का आरक्षण तो पूरे प्रखंड में देखा जाएगा कि कितनी जनसंख्या है और उस पूरे जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लिए क्या रेशियो उनका है, उसी रेशियो में सीटों का भी निर्धारण होता है। और अति पिछड़ा की चूँकि हम लोगों की संख्या नहीं मालूम है, संख्या नहीं मालूम होने के कारण उनको मोटा मोटी लमसम एक 20% का आरक्षण दिया जाता है और साथ ही साथ जो बाकी जो 50% सीटें बच जाती हैं वो अनरिजर्व होती हैं। इसके बाद तीनों ही कैटेगरी में, यानी अति पिछड़ा के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और जो जनरल जो सीटें होती हैं अनरिजर्व होती हैं, तीनों में ही महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से 50% आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। और इसके बाद कौन सी सीट किसी प्रखंड में कौन सा पंचायत आरक्षित होगा, इसका निर्णय लेने के लिए पूरे प्रखंड के अंदर अलग अलग पंचायतों को जनसंख्या के क्रम में सजाया जाता है। जहाँ कहीं अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो पहले उसको आरक्षित किया जाता है और ये क्रम 2006 से चल रहा है। 2006 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जगहों को किया गया था, उसके बाद फिर 2016 में उससे कम जनसंख्या वाले को किया गया और अभी 2026 में फिर उसके बाद जो भी सीरियल नंबर में जो भी आएगा उसको किया जाएगा। तो मुख्यतः इसी तरीके से आरक्षण का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे में एक सवाल और भी है जिसका जवाब हम नहीं बल्कि सब जानना चाह रहे हैं कि तारीखों का ऐलान कब होगा? चुनाव
की तारीखों का ऐलान पिछले कार्यकाल को देखते हुए 2021 में जो चुनाव हुआ था दिसंबर के महीने में लगभग काम पूरा हुआ था, शपथ वगैरह का सब कुछ करते हुए, उसी कार्यकाल को देखते हुए चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। सही समय पर कराए जाएंगे, यानी कि समय सीमा उसी के आसपास। जी बिल्कुल, वही से उसी कार्यकाल को देखते हुए चुनाव के तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि गर्दनी बाग में पंचायत के सचिव हड़ताल पर बैठे, उनको क्या कहेंगे मंत्री जी? अब जो भी हड़ताल पे बैठे हैं उनसे मेरी अपील होगी कि हड़ताल से वापस आएं, क्योंकि उनकी जो भी मांगे हैं, 5 मांगे हैं, उनसे बातचीत भी हुई है, पंचायत सचिव संघ के लोगों से भी बातें हुई हैं, और सभी पे सारे बिंदुओं पे उनकी जो भी मांगे हैं पॉइंट वाइज 5 सूत्री मांगे जी जो 5 जो मांगे हैं, हर पॉइंट के ऊपर विभाग का, सरकार का सकारात्मक रुख है, और पंचायत सचिव भी सभी उस रुख से सहमत है। तो उनको ज़्यादा लंबा वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि चूंकि विभाग और सरकार हर तरीके से सहमत है उनकी मांगों से, तो उनको वापस आना चाहिए। मांगों से सहमत हैं? जी इस बारे में बात भी हुई है, पंचायत सचिव संघ के लोगों से भी बातें हुई हैं, और हमने जो कुछ भी स्टैंड है सरकार का मांगों के ऊपर, इससे अवगत भी उनको कराया जा चुका है। यानी कि आपने उनको राहत दे दी है, खुशखबरी दे दी है? नहीं बिल्कुल, जो भी विभाग का स्टैंड है 5 पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है, और इसी से उनको अवगत करा दिया गया है। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। पिछली बार भी हमने बात की थी तो आपने कहा था कि बहालियों की बहार इस विभाग में भी आएगी। फिर से हम पूछेंगे मंत्री जी, आएगी ना बहालियों की बहार? जी बिल्कुल, कई पोस्ट के लिए बहाली के लिए अधिसूचना भेजी गई है संबंधित एजेंसी को, बीपीएससी को हो या एसएससी को हो, और उसके अलावा भी अन्य जो बहालियाँ आनी है समय पर सभी बहालियाँ आ रही हैं। कितने पदों पर बहाली आएगी? कुल अभी के समय में 12,000 प्लस पदों पे रिक्तियाँ हैं, और ज़्यादातर पदों के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। यानी कि मंत्री दीपक प्रकाश एक्शन में थे, एक्शन में हैं, और लगातार एक्शन में ही रहते हैं। क्या कुछ कहा है मंत्री जी ने वो आप सुन चुके हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।